Hello students, today's topic is sets. ये definition है set की. A set is a well-defined collection of objects. या जहाँ पर जो हमारा well-defined word है वो बहुत important है इस definition में, जिसका मतलब है collection should not change from person to person. इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने सेट लिया 5 टॉप एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. क्लास के कोई भी 2 स्टूडेंट्स है, एक रवि है एक मोहन है. रवि के अकॉर्डिंग 5 टॉप एक्टर्स ये हैं, जैसे कि रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ठीक है. और ऐसे ही मोहन ने लिए, ठीक है, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सब. तो अकॉर्डिंग टू रवि 5 टॉप एक्टर्स अलग हैं बॉलीवुड के, और अकॉर्डिंग टू मोहन डिफरेंट है. दोनों का आंसर डिफरेंट है, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेफिनेशन के इस वर्ड को जस्टिफाई नहीं करता. सेट वही होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम. ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे हमारे? 1, 3, 5, 7, 9. अब ये क्या, ये फिक्स्ड आंसर आएगा. हम किसी भी स्टूडेंट को पूछें कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे, तो वो यही बोलेगा 1, 3, 5, 7, 9. तो ये जो ये डेफिनेशन का वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, वेल डिफाइंड, उसको जस्टिफाई कर रहा है. ये फिक्स्ड आंसर आएगा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला एग्जाम्पल में हो रहा था. इसलिए ये एक सेट है और ये एक सेट नहीं था, ठीक है. आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म. One is roster form, which is also known as tabular form, and second one is set builder form. एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम. इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15. इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे जो लेस देन 15 है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ये हो गए हमारे. जो हमने वर्ड्स में लिखा है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है. इससे ही हमने सेट बनाना है, ठीक है. और ये जो नीचे लिखी है हमने, इसको हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया है. ये हमारी टेबुलर फॉर्म है, जिसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है. सेट बिल्डर फॉर्म A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15. एक बात ध्यान रखना, जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं सिंबल के फॉर्म में, ठीक है. ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई. अब इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी ये A इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. हम सेट को लिखते कैसे, वो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले जो हम सिंबल लेते हैं वहां पे कैपिटल लेटर यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के. देन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, उनको हम कोमात से सेपरेट करते हैं और करली ब्रेसेस के बीच में लिख देते हैं, ठीक है. जो ये मेंबर्स हैं सेट के, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट बोलते हैं, ठीक है. अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. B इज इक्वल्स टू X सच दैट X इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है. अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? B इज इक्वल्स टू AEIOU, ठीक है. एक बात ध्यान रखना, जब सेट में हम ये लिखे हैं हमने AEIOU, ये हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो चीज हमने सिंबल के लिए यूज कर ली है, ठीक है. नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट है एक हमारा सेट के चैप्टर में, जो कहता है इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट. जब भी हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं किसी भी सेट की, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिपीटेशन नहीं होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज भी करेंगे इसको. इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं. एक हमने कोई भी सेट ले लिया, इस तरह से डिफाइंड है ये X such that X is a letter of word S
SCHOOL, स्कूल। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, SCHOL। ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हम टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं उसमें हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए ओ को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दीदी ने तो बताया था कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज होना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी स्कूल की जो स्पेलिंग गिवन है उसमें कैपिटल का यूज हुआ है। अगर इस तरह से नहीं दिया हो तो हम स्मॉल का यूज करते हैं, जैसा कि हमने इस पहले एग्जाम्पल में देखा था। उसमें सिर्फ हमें बोला गया था कि वोवल्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। बच्चा कैपिटल भी लिख सकता है, स्मॉल भी, लेकिन हम स्मॉल लिखेंगे क्योंकि हम कैपिटल को सिंबल की तरह यूज कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है जो हम थ्रू आउट दिस चैप्टर यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, बिलोंग्स टू को कैसे समझेंगे हम, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे रीड करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स 1 है जो वो सेट ए का मेंबर है। ठीक है, अगर कोई मेंबर सेट का नहीं है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, जैसे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट्स पढ़ने वाले हैं, जिनमें से फर्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, विच इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ रैशनल्स q इज इक्वल्स टू p बाई q सच दैट q नॉट इज इक्वल्स टू 0, p q बिलोंगिंग्स टू z, जहां पे z हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमने अभी पढ़ा है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज r। रियल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ हम रियल लाइन से समझ लेंगे, यहाँ हम रियल लाइन से समझेंगे ये चीज। 1 2 3 4 5 हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन अगर उनमें हम 0 भी लिख लें साथ में तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। अगर हम नेगेटिव भी इंक्लूड कर लें उस सेट में तो वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। और अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले जो नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल, वो भी इंक्लूड कर ले तो वो पूरा सेट क्या बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को Q पॉजिटिव से, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को R पॉजिटिव से। अब हम यहाँ 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम वो सीखेंगे अब। फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। पहले हम सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद हमारे x की क्या वैल्यूज आ गई है, -2 एंड 1। हैंस सॉल्यूशन सेट इज -2 एंड 1। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म कौन सी थी, जिसमें हम एलिमेंट्स को कोमा यूज करके लिखते हैं 1 बाय 1 कर्ली ब्रेसेस के बीच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेट ए हमें गिवन है, टेबुलर या फिर जो हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, उस फॉर्म में हमें गिवन है, लेकिन इस बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इसकी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज का भी थोड़ा यूज करते हैं, जिस वजह से इसको कई फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2 यहाँ पे दिखाए भी हैं। बट जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें हम एलिमेंट्स डायरेक्ट मेंशन करते हैं, सामने दिखते हैं वो, और कॉमाज से उनको सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी हमारी, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, ऑर्डर इन अ सेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ ऑर्डर से हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा
इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स यूज कर रही हूँ लिखने में। ये कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, वो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रही हूँ। जैसे सेट हमारा ए है इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये इसके 5 मेंबर्स हैं। मैं इनको शफल करके भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट में हम उसके एलिमेंट्स को, उसके मेंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। बस ये हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसके सिंबल के लिए कैपिटल लेटर यूज करना है, उसके एलिमेंट्स को या जिसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल देते हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है और वो कॉमाज से सेपरेट करके उनको लिखना है। बस यही मेन पॉइंट्स हैं। अदरवाइज हम उन एलिमेंट्स को शफल करके लिख सकते हैं आगे पीछे। जैसे ये सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिए 2 3 4 1 5। ठीक है, थैंक यू।